अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो वन टाइम एकेडमी की तरफ से हम एक 3 मंथ का रिकॉर्डेड सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सेशन 15 जून 2023 से जो है इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। इस सेशन की जो टोटल फी है वो 8000 है, और इस सेशन के अंदर आपको जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, और टोटल जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो 200+ हैं। अगर मैं सिलेबस के हवाले से आपको बताऊं तो ये जो 3 मंथ का एक रिकॉर्डेड सेशन है, इस सेशन के दौरान आपको इन तमाम सब्जेक्ट्स की, जो आपको ये सब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं जिसमें एवरेडे साइंस है, ज्योग्राफिया है, जीके है, इस्लामियात है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स का पोर्शन है, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स। तो ये 12 सब्जेक्ट्स की आपको कंप्लीट जो है वो तैयारी भी करवाई जाएगी। आपको मुकम्मल जो है जो सिलेबस है वन पेपर का, वो आपको भरपूर अंदाज में जो है रिकॉर्डिंग्स के जरिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सेशन के हवाले से, ये आपको एक नंबर आपके सामने मेंशन है, 0325 0325 038। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसके ऊपर कॉन्टेक्ट करके सेशन के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेशन जो है ये पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, केपीएससी, बीपीएससी और ये जो दिगर जो मैंने आपके सामने टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसीज के नाम मेंशन किए हुए हैं, इन तमाम की तैयारी के लिए जो है वो हेल्पफुल है। और ये सेशन खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो कि जॉब होल्डर्स हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइवेट जॉब होने की वजह से सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाते, या फीस ज्यादा होने की वजह से सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाते। तो इस सेशन की फीस बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ और सिर्फ 8000 में आपको जो है वो पूरा वन पेपर मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा। तो ये एक सेशन के बारे में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे और बहुत से मुझे मैसेजेस भी आए थे, तो मैंने कहा जरा आपको क्लास के अंदर भी जो है वो मेंशन कर दें कि अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो वो ये सेशन ज्वाइन कर सकता है। आज इंशाल्लाह हम पीएमएस का जो इस्लामिक स्टडी का ऑब्जेक्टिव पेपर है उसको भी डिस्कस करेंगे, और उस पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस सेशन के अंदर आपको इस्लामियात कितने भरपूर अंदाज से करवाई जाएगी कि आपके लिए जो पीएमएस का पेपर है वो भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अब इंशाल्लाह हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। इस पेपर के अंदर हमने जो 20 एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करना है। तो अभी आपके सामने जो है वो मैं पेपर शेयर करता हूँ। ये आज इस्लामिक स्टडी का जो पेपर है वो हुआ है, ये भी आपको जो है वो स्क्रीन शेयर के अंदर पेपर शो हो जाता है। और अच्छा, आप क्या पूछ रहे हैं जी? तो सेशन के बारे में अगर आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देखेंगे, वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अगर आप जाएं तो सेशन को ज्वाइन करने के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई होगी, और उसके अलावा आपको एक ग्रुप भी जो है वो दिया गया होगा। अगर आप सेशन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। उस ग्रुप के अंदर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है सेशन के हवाले से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अब जी हम अपना पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आज पीएमएस का एक पेपर हुआ है जी, इस्लामिक स्टडी का। ये पीएमएस का अगर मैं आपको एब्रीविएशन बताऊं तो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, ये पंजाब के अंदर जो है वो पेपर कंडक्ट करते हैं, और इसके थ्रू जो 17 ग्रेड की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो जॉब्स होती हैं, आप इसको जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो ये पीपीएससी जो है उसके थ्रू जो है ये पेपर कंडक्ट होता है। तो आज ही हम इस्लामियात का ये पेपर कंडक्ट करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है जी, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा इस जोजा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जीना औलाद हुई है, यानी कि हजरत खतीजा के अलावा वो हजूर की कौन सी ऐसी वाइफ है जिनसे आपका जो है वो औलाद का सिस्टम है जी। तो हजरत मारिया कितबिया, ऑप्शन जीम यानी कि ऑप्शन सी, के जो हजरत मारिया किप्तियां हैं
हजरत मारिया कितबिया, इनसे हजूर का जो है वो एक बेटा है, इनसे हजूर की एक औलाद है। तो अगर इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल जो है वो 11 बीवियां हैं और 2 हजूर की जो है वो लौंडियां हैं। और बाज उलमा के नजदीक ये भी आया है कि इन 2 लौंडियों से भी आपने क्या फरमाया था जी, निकाह फरमाया था। उन 2 लौंडियों के क्या नाम है जी? उनमें पहले नंबर पे हैं हजरत मारिया कितबिया और दूसरे नंबर पे है जी हजरत रेहाना। अब इनके मुतालिक जो पस मंजर है, जो इंफॉर्मेशन है जो कि पेपर के अंदर पूछी जा सकती है, वो ये है कि 7 हिजरी को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हुक्मरानों को जो है वो खत लिखे। मुख्तलिफ हुक्मरानों को जब खत गए तो एक उनमें से सफीर हैं जिनका नाम है हजरत हातिम बिन अबी बलता, जिनके हाथ हजूर ने खत भिजवाया था। और ये खत जो था ये मिस्र के गवर्नर की तरफ जो लेकर गए थे, उनका नाम है जी हजरत हातिम बिन अबी बलता। और हजरत हातिम बिन अबी बलता जब ये खत लेकर गए तो मकूकस ने खत पढ़ा, लेकिन उसने इस्लाम कबूल ना किया। लेकिन हजूर को तोहफे में उसने 2 लौंडियां और एक खच्चर जो है वो अता फरमाया। उन लौंडियों में से एक का नाम है जी हजरत मारिया कितबिया और दूसरी का नाम है हजरत सैरीन। हजरत मारिया कितबिया जो है ये हजूर के हिस्से में आई, और हजरत जो सिरीन है वो हजूर के एक शायर रसूल हैं जिनका नाम है हसान बिन साबत, उनके हिस्से में आई। ये हसान बिन साबित वही हैं जिन्होंने क्या किया है जी, जिनकी वजह से हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है, जब इनके ऊपर जो है वाकया उफ्क हुआ है और उस जद में हजरत हसान बिन साबित भी आ गए थे, तो इनको भी 80 कोड़े लगाए गए हैं। ये एक मुकम्मल जो है वो डिटेल है हजरत मारिया कितबिया के बारे में। अब जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं, जैसे कि हजरत मैमूना। हजरत मैमूना ये हजूर की 11वीं बीवी हैं और ये हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की खाला भी हैं। और हजरत मैमूना के टोटल 19 जो हैं इनकी बेटियां हैं जी, ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इनका जो निकाह है हजूर के साथ, ये कब हुआ है जी? ये हुआ है 7 हिजरी। और इनका पूरा नाम है हजरत मैमूना बिनते हारिस। और इनका जो हक महर था वो 400 दिरहम था। उसके बाद अगर हम हजरत सौदा के बारे में बात करें, ऑप्शन बी, तो ये हजूर की दूसरी बीवी हैं। हजूर ने जो दूसरा निकाह किया है वो हजरत सौदा से किया है, और हजरत सौदा का भी हक महर 400 दिरहम था। ये हजूर की हम उम्र जो है वो बीवी हैं। जब इनके साथ हजूर का निकाह हुआ है तो हजूर की भी उम्र 50 साल थी और इनकी उम्र भी 50 साल थी। और हजूर का इनके साथ निकाह 10 नबवी को हुआ है। और एक सहाबी है बेसिकली हजरत उस्मान बिन माजूम, उनकी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बीवी ने जो है ये हजूर का जो है वो इनके साथ ये शादी वाला निकाह वाला जो है वो सिस्टम अरेंज किया था। तो फिर हजूर का इनके साथ जो है वो निकाह हुआ है। उसके बाद ये लास्ट नंबर पे है जी ऑप्शन डी, हजरत सफिया, आई थिंक सो लिखा हुआ है हजरत सफिया। हजरत सफिया से हजूर की जो है वो 10वीं शादी है। ये शादी, हजूर का ये जो निकाह है, ये शादी है, ये 7 हिजरी को हुई है। ये हजरत सफिया बेसिकली बनु नुजैर एक कबीला है। तो बनु नुजैर कबीले से ये बिलोंग करती हैं। आपके वालिद का नाम है हई बिन अख्तब, और आपके जो पहले शौहर थे उनका नाम है जी कनाना बिन रबी। ये 7 हिजरी को जब गजवा खैबर होता है तो गजवा खैबर में इनके जो वालिद हैं, बाज जगह पे आया है कि हई बिन अख्तब जो है वो 7 हिजरी को जो है वो कत्ल किए गए हैं, और हजरत अली ने इनको जो है वो कत्ल किया है। और बाज जगह पे आते हैं आता है कि इनको 5 हिजरी को गजवा खंदक के मौका पे जो है वो कत्ल किया गया है, जब बनु कुरेजा को मदीना से निकाला गया है। तो हजरत सफिया जो है ये हजूर के निकाह में 7 हिजरी को आती है। और हजरत सफिया जो है इनका हक महर भी कितना है जी? 400 दिरहम है। अगर हजरत सफिया के बारे में मैं आपको और मजीद डिटेल से बताऊं, तो जब 7 हिजरी को गजवा खैबर होता है और माले गनीमत में हजरत सफिया भी जो है वो आती हैं, तो ये एक सहाबी है, उनका नाम है हजरत हातिम बिन अबी बलता रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये वही सहाबी हैं जो 7 हिजरी को क्या लेके गए थे जी? जो 7 हिजरी को खत लेकर गए थे, कहाँ? मकूकस की तरफ, जो कि कहाँ का गवर्नर था जी? जो कि मिस्र का गवर्नर था। और उनके हिस्से में ये हजरत सफिया आती हैं। लेकिन बाद में जो है हजरत सफिया का हजूर के साथ जो है वो निकाह हो जाता है, और ये इनकी मुकम्मल डिटेल है जी।
उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है कि जंगे यमामा किसके खिलाफ लड़ी गई है। जंगे यमामा जो है ऑप्शन बी इसका आंसर है, मुस्लिमा कजाब के अगेंस्ट जो है ये जंगे यमामा है, ये मुस्लिमा कजाब के अगेंस्ट लड़ी गई है। अगर मैं आपको इसके मुतालिक कुछ और डिटेल बताऊं तो बेसिकली हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर की ये बात है, क्योंकि जब 11 हिजरी को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हजूर के विसाल के बाद बहुत से लोग थे जो कि मुर्तद हो गए। उन्होंने क्या किया जी कि वो दीन से हट गए। फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया, और कुछ ऐसे भी मसाइल थे कि 4 झूठे नबी आ गए। उसमें से पहले नंबर पे है जी मुसलमा कजाब, दूसरे नंबर पे है जी असवद अंसी, तीसरे नंबर पे है तुलेहा बिन खवैलद असदी, और चौथे नंबर पे है जी शुजा बिन वहाब। और ये शुजा बिन वहाब ये एक औरत थी, यानी कि 4 लोगों ने झूठी नबूवत का दावा कर दिया। तो उसमें मुसलमा कजाब जो है ये हजूर अभी हयात ही थे, तो इसने जो है वो झूठी नबूवत का दावा किया, और हजूर को इसने खत भी लिखा कि मैं और आप हम दोनों नबी हैं और हम मिल के जो है वो नबूवत का काम करते हैं। तो हजूर ने इसको टाइटल दिया कज्जाब का। हजूर ने इसको खत भेजा और उसमें लिखा कि तू झूठा नबी है, तू कज्जाब है। तो हजूर ने ये मुसलमा को जो है वो टाइटल दिया था कज्जाब का। तो जो मुसलमा कज्जाब के अगेंस्ट ये एक जंग की गई है जिसको बोलते हैं जी जंग यमामा, और ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो इसके बारे में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है, बल्कि हजरत खालिद बिन वलीद कर रहा हूँ, हजरत अकरमा बिन अबू जहल, इनको भेजा था मुसलमान कजाब के अगेंस्ट के इनके खिलाफ अब जंग करें और इनको जो है वो कत्ल करें। तो मुसलमान कजाब को वैशी बिन हर्ब जो है इन्होंने कत्ल किया है। ये वैशी बिन हर्ब कौन है? ये जुबैर बिन मुअत्तम एक सहाबी हैं, उनके क्या थे जी, गुलाम थे। और ये वैशी बिन हर्ब वही हैं जिन्होंने गजवा उहुद के मौका पर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को क्या किया था जी, शहीद किया था। उसके अलावा मुस्लिम कजाब के अगेंस्ट ये जो जंग यमामा हुई है इसमें 700 जो हाफिज कुरान है वो शहीद हुए हैं, और टोटल कहा जाता है कि जंग यमामा के अंदर 1200 के करीब जो है वो मुसलमान शहीद हुए हैं। जंग यमामा में पहले नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं तो अकरमा बिन अबू अबू जहल जो है इनको भेजा जाता है मुसलमान कजाब के अगेंस्ट, लेकिन यमामा के अंदर फौज इतनी ज्यादा थी कि हालात इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो फिर मुसना इब्ने हारिस को भेजा जाता है जो शबानी कबीले के सरदार थे और बहरीन के नजदीक इनका जो था वो कबीला था। उसके बाद इनसे भी हालात कंट्रोल में ना हुए, तो उसके बाद फिर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु इनको भेजा गया, और फिर जो है मुसलमान बड़ी हिम्मत से लड़े और ये जंग फतह हुई और मुस्लिमा कजाब को भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद अगर हम दूसरे ऑप्शन में देखें, ऑप्शन नंबर ए असवद अंसी, तो ये असवद अंसी जो है इसका टाइटल है जी रहमान एमन, और ये यमन से बिलोंग करता था। ये बेसिकली इसके कमांडर ने ही इसको कत्ल कर दिया। हजूर के दौर में इसने झूठी नबूवत का दावा किया था, लेकिन इसके बारे में जो इतला थी मुसलमानों को वो बाद में आई। हजरत खालिद बिन वलीद भी इसके अगेंस्ट जो है वो महाज के लिए गए थे, लेकिन बाद में खबर आ गई कि ये जो है वो पहले ही कत्ल हो गया है। तो ये इस तरह हमारे पास 2 एमसीक्यूज जो है वो कवर होते हैं। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है जी हमारे पास, हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने वसाल के वक्त कितने अफराद पर मुश्तमिल मजलिस शूरा मुंतखब फरमाई। तो हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जब इनकी जो है वो वफात का वक्त करीब आता है, और ये जो है वो एक 6 रुकनी कमेटी बनाते हैं ताकि नया खलीफा जो है वो चुन लिया जाए। तो वो जो 6 लोग हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो 6 एक रुकनी कमेटी बनाई गई थी, बेसिकली हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, जिनको रिचेस्ट साहबा कहा जाता है, तो उनको कहा कि आप खलीफा बन जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर हजरत उमर ने एक 6 रुकनी कमेटी बनाई जिसमें पहले नंबर पे है हजरत उस्मान गनी, दूसरे नंबर पे हजरत अली, तीसरे नंबर पे हजरत तलहा, फिर हजरत जुबैर चौथे नंबर पे, फिर उसके अलावा हजरत साद बिन अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन उमर। ये एक 6 रुकनी कमेटी बनाई गई, और इनसे जो है वो वोटिंग करवानी थी कि किसको जो है वो खलीफा बनाया जाए। और इन तमाम का 6 लोगों का जो हेड है वो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को बना दिया गया। अब हजरत उस्मान ने हजरत अली को वोट दिया, हजरत अली ने हजरत उस्मान को वोट दे दिया,
हजरत तलहा ने हजरत उस्मान को वोट दिया और हजरत जुबैर ने हजरत अली को वोट दे दिया। उसके अलावा जो हजरत साद बिन अबी वकास थे, इन्होंने हजरत उस्मान को वोट दिया और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, इन्होंने हजरत अली को वोट दिया। तो तमाम जो थे वो वोटिंग बराबर हो गई। तो अब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे, इन्होंने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को क्या कर दिया जी, तीसरा खलीफा जो है वो नाफिज कर दिया। तो ये एक मुकम्मल जो है वो हिस्ट्री है जी इनके बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फतह मक्का के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको मक्का का हाकिम मुकर्रर किया? तो फतह मक्का के बाद हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको मुंतखब किया है मक्का का हाकिम, उनका नाम है हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्योंकि ये मुसलमान हो गए थे और मुसलमान जब ये हुए तो इन्होंने फिर कहा कि अब मुसलमान पीछे नहीं हटेंगे और ये लड़ते जाएंगे यहां तक कि ये समुद्र को भी पार कर देंगे। बेसिकली फतह मक्का के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फतह मक्का में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 10,000 सहाबा के साथ मदीना से मक्का को फतह करने के लिए निकलते हैं और इनके पास जो थी वो 10,000 फौज थी। जब हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले और एक मुकाम है जुल हलीफा, वहां पे पहुंचे, तो यहां से मदीना से आपके चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अनहु वो भी मदीना से हिजरत के लिए मक्का की तरफ निकल गए और इन दोनों की मुलाकात जुल हलीफा के मुकाम पे हुई। बाद में हजरत अब्बास हजूर के साथ ही मदीना आ गए। अब हजरत अब्बास का जो हजरत अबू सुफियान है ये बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे। जब ये आर्मी आई और हजूर ने इन तमाम लोगों को कहा कि आपने हर बंदे ने अपना अपना खैमा लगाना है और खैमा के आगे आपने क्या करना है जी, आपने आग जलानी है और थोड़े थोड़े फासले पे जो है वो खैमा लगाना है। जब अबू सुफियान ये तमाम मंजर देखते हैं तो इनको लगा कि शायद रोमन अंपायर आ गई है, शायद ईरानी अंपायर आ गई है। तो ये बहुत ज्यादा डर गए हजरत अबू सुफियान को। फिर हजरत अब्बास कहते हैं कि हजूर आए हैं तो आप जाके बात कर लें। तो जब ये गए हैं हजूर के साथ बात करने तो वहां पे फिर ये मुसलमान हो गए और उसके बाद फिर क्या हुआ जी कि मक्का बगैर जंग के फतह हुआ है। और इस जंग के बाद फिर हजरत अबू सुफियान को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर हाकिम मुकर्रर कर दिया। उसके बाद अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हजरत साद बिन उबादा, ये मदीना के अंदर एक अंसारी थे। इनके घर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है वो चुनाव हुआ इनके खलीफा बनने के बारे में। तो उस जगह को सकीफा बनु सादा कहा जाता है। उसके बाद अगर हम हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में बात करें तो हजरत खालिद बिन वलीद जो है ये 7 हिजरी को मुसलमान होते हैं। इनका एक बहुत बड़ा अहम किरदार है इस्लाम के अंदर। हजरत खालिद बिन वलीद की खाला का नाम मैंने अभी आपको बताया है कि इनकी खाला का नाम है मैमूना बिनते हारिस, ये इनकी खाला का नाम है जी। इसके अलावा इनको सैफुल्ला भी कहा जाता है, हजूर ने इनको टाइटल दिया था जंगे मोता के मौका पर। ये बनु मखजूम से बिलोंग करते हैं जी। ये इनके बारे में कुछ डिटेल है और हम्स में इनकी वफात हुई है और शाम में इनका जो है वो मजार है जी। उसके बाद हमारे पास है जी ऑप्शन सॉरी एमसीक्यूज नंबर 5। मक्की जिंदगी में जहां कुफार मुशरिकीन की मजलिस शूरा का इनकाद होता था, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जी दारुन नदवा। बेसिकली ऑप्शन जी में इसका आंसर है जी। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं दारुन नदवा। बेसिकली हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक बच्चा आता है जिसका नाम है फहर बिन मालिक। तो उसका टाइटल था कुरैश। उस फहर बिन मालिक की औलाद में से आगे एक बच्चा है जिसका नाम है कुसई बिन कलाब। ये कुसई बिन कलाब जो है ये दारुन नदवा की बुनियाद रखता है, जिसको पार्लियामेंट ऑफ मक्का कहा जाता है। और यहाँ पे तमाम जो अहले कुरैश और इनके सरदार ये मीटिंग करके क्या करते थे जी, ये मुसलमानों के अगेंस्ट जो थी वो साजिशें करते थे। ये बेसिकली एक कैबिनेट के तौर पे थी, मजलिस शूरा थी, क्योंकि अरब के अंदर कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। तो कुसई बिन कलाब ने यहाँ पे एक गवर्नमेंट नाफिज करवाई और एक पार्लियामेंट बना दी, एक कबीना बना दी। तो उसका नाम है जी दारुन नदवा। तो इस तरह हमारे ये 5 एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद बेसिकली मेरा गला कुछ खराब है, ये जरा आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और ये पेपर भी थोड़ा सा ब्लर है, ये अभी पेपर हम प्रेजेंटेशन में इसका पीपीटी स्लाइड्स में इंशाल्लाह
बना के आपको इंशाल्लाह जरूर शेयर करेंगे, लेकिन अभी जो है ये इसी पे जो है वो आप गुजारा कीजिए। उसके बाद है जी छठे नंबर पे, सहाबा कराम में से तर्जमानुल कुरान का लकब किस सहाबी का था? तो ऑप्शन ए इसका आंसर है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। ये हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के क्या है जी, ये इनके बेटे हैं। और ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास वही हैं जो मदीना के बाद हिजरत में, जब हिजरत हुई मदीना की तरफ, तो हिजरत मदीना में ये पहले जो है वो बच्चे पैदा हुए हैं। बेसिकली हजूर की जो फूफी है हजरत सफिया, उनके बेटे का नाम है, बल्कि वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के बारे में है, वो मैं अभी आपको डिटेल मेंशन करता हूँ। ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत अब्बास के बेटे हैं जी। तो ये है जी तर्जमान कुरान। उसके बाद ऑप्शन बी में अगर हम देखें तो जैद बिन साबित। ये जैद बिन साबित जो है ये वो सहाबी हैं जिनके जेर नजर तदवीनुल कुरान का एक सिलसिला चलाया जाता है, और इनको उस कमेटी का हेड बनाया जाता है। बेसिकली 7 रुकनी एक कमेटी जो है वो तश्कील दी जाती है कुरान मजीद को एक किताबी शक्ल में लिखने के लिए। तो उनका जो हेड बनाया गया था वो जैद बिन साबित को बनाया गया था। बेसिकली जब जंग यमामा हुई तो 700 हाफिज कुरान जो थे वो शहीद हो गए। तो फिर हुजैफा बिन यमान एक सहाबी है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को मशवरा देते हैं कि आप कुरान को एक किताबी शक्ल में लेकर आए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत जैद बिन साबित को चुनते हैं, और इनकी सरबराही में एक 7 रुकनी जो है वो कमेटी तश्कील दी जाती है। उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये इनके बारे में बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ये वही सहाबी हैं जो कि मदीना हिजरत मदीना के बाद पैदा हुए हैं, और ये हजरत जुबैर बिन अवाम के बेटे हैं। और हजरत जुबैर बिन अवाम ये हजूर की फुफ्फी हजरत सफिया के बेटे हैं। इनकी शादी हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा से हुई थी, और उनमें से जो पैदा हुए हैं उनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। उसके बाद अगर हम एमसीक्यूज नंबर 7 को देखें तो इसमें है जी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजतुल कुबरा को कितना हक महर अदा किया? तो इस क्वेश्चन के बारे में अभी कंफ्यूजन है, इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह इसके मुतालिक सर्च करने के बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे अगर हम देखें दिरहम में तो हजरत खतीजतुल कुबरा का जो हक महर था वो हजूर ने इनको 500 दिरहम जो है वो हक महर अता किया था। इनके अलावा जो बाकी हजूर की बीवियां हैं उनका जो हक महर है वो 400 दिरहम है। उसके बाद 8th नंबर पे हमारे पास एमसीक्यूज है कि महकमा डाक का इजरा खिलाफत राशिद के किस दौर में हुआ? तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो है ये महकमा डाक का जो इंतजाम था ये हुआ। बेसिकली हजरत उमर का जो दौर है ये बहुत ज्यादा सुनहरा दौर है। हजरत उमर के दौर के अंदर बहुत से ऐसे काम हुए हैं जिनका बाद में आके इस्लाम को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उनमें से कुछ काम मैं आपके सामने जो है वो मेंशन करने जा रहा हूँ। हजरत उमर के दौर में इस्लामिक कैलेंडर जो है वो इसको इसकी बुनियाद रखी गई, बैतुल माल का इंतजाम जो है वो किया गया। उसके अलावा जलावतनी की सजा जो है वो इनके दौर में इंट्रोड्यूस हुई। फिर जासूसी का डिपार्टमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अदलिया का इंतजाम जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। एक स्टैंडिंग आर्मी के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अलावा ये जो जेल का निज़ाम है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। पुलिस का महकमा इन्होंने बनवाया। मजलिस शूरा जो है वो प्रॉपर उसका निज़ाम आपने बनवाया। इसके अलावा और बेशुमार डिटेल है। नमाज तरावी के बारे में आपने इंट्रोड्यूस करवाया। नमाज में सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा आपने करवाया। नहरें आपने बनवाई। मस्जिदों के मेहराब और मिंबर आपने लगवाए। उसके बाद आपने फौजी मरकज बनवाए। बेशुमार डिटेल है आपके बारे में। हिजरी कैलेंडर आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये आपके मुतालिक बेशुमार जो है वो क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास दरियाए दजला में घोड़ों समेत लश्कर किस सिपा सलार ने उतारा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है जी साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हो। इन्होंने बेसिकली क्या किया है जी कि ये दरियाए दजला के अंदर, इंग्लिश में इसको दरियाए टिग्रस यानी कि रिवर टिग्रस कहा जाता है, इसमें जो है वो हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किए थे जी, घोड़ों समेत जो है वो लश्कर दरिया में उतार दिया। अब इसका पस मंजर, इसकी स्टोरी क्या है? बेसिकली 636 एडी में बैटल ऑफ कुद्स हुई है। जंगे कुद्स या जंगे कादसिया कहा जाता है।
तो उसकी क़यादत जो है वो हजरत साद बिन अबी वकास कर रहे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको कमांडर बना के ससनिड अंपायर के अगेंस्ट ईरान और इराक को फतह करने भेजा। हजरत साद बिन अबी वकास को फाते ईरान भी कहा जाता है। तो साद बिन अबी वकास जब एक टिग्रस रिवर दरिया दजला के पास पहुंचते हैं, तो इस दरिया के दूसरे तरफ किनारे पे कुछ जो मजूसी हैं वो खड़े होते हैं और वो बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं कि मुसलमान अब क्या करेंगे, अब ये दरिया को कैसे अबूर करके हम तक पहुंचेंगे। तो हजरत साद बिन अबी वकास जो है वो अपने घोड़े समेत जो है वो दरिया के अंदर जो है वो घोड़ा दौड़ा देते हैं। तो तमाम लश्कर आपके पीछे, तमाम सहाबा जो है वो आपके पीछे घोड़ों समेत जो है वो दरिया के अंदर जो है वो छलांगे लगा देते हैं और इस तरह जो है वो फिर ये दरिया को पार करते हुए ईरानी अंपायर को जो है वो कुचल देते हैं। तो साद बिन अबी वकास जो है इन्होंने घोड़ों समेत जो है वो लश्कर को कहां पे उतारा था जी, ये इन्होंने दरियाए दजला के अंदर जो है वो उतारा था। साद बिन अबी वकास की कुछ डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी। साद बिन अबी वकास जो है इनका टाइटल जैसे मैंने आपको बताया कि फाते ईरान है। ये इनका जो खानदान है वो बनु जुहरा है और इन्होंने 7 हिजरी को जो है वो इस्लाम कबूल किया था हजरत खालिद बिन वलीद के बाद। और ये अशरा मुबशरीन में वो सहाबी हैं जिनकी वफात सबसे आखिर में होती है। बेसिकली 10 सहाबा जो है वो अशरा मुबशरा में आते हैं, यानी उनको हजूर ने जो है वो दुनिया में ही जो है वो जन्नत की बिशारत दे दी थी। अगर मैं उनके नाम आपको बताऊं तो पहले नंबर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे नंबर पे हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी के बाद हजरत अली, उसके बाद हजरत साद बिन अबी वकास, उसके बाद हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत उमर के बहनोई हैं सईद बिन जैद और एक दो और हैं जी। जरा 2 मिनट दीजिएगा, मैं पानी पी लूं, गला एक्चुअली मेरा बहुत ज्यादा अपसेट है, तो इसके लिए मुझे मेरी आवाज भी आज जो है वो सही से नहीं निकल रही। लेकिन पेपर मैंने कहा जरा आज आया है तो आप सबके साथ जो है वो डिस्कस किया जाए। उसके बाद है जी 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे है जी हमारे पास उंदलस के फाते का नाम तारीख इस्लाम में क्या है जी। तो यहां पे है जी ऑप्शन ए मूसा बिन नसीर। मूसा बिन नसीर जो है इनका जो नाम है ये आता है जी उंदलस यानी कि स्पेन को फतह करने के बारे में। बेसिकली जो ये मूसा बिन नुसैर है या मूसा बिन नसीर इनको कहा जाता है, ये मराकश के गवर्नर थे और इनके गुलाम का नाम था तारिक बिन जियाद। इनको 711 के अंदर जो है वो कहां पे भेजा भेजा जाता है, स्पेन को फतह करने के लिए जो है वो भेजा जाता है। बेसिकली इस वक्त इस्लामी हुकूमत जो थी वो बनु उमैया के हाथ में थी और बनु उमैया का एक मेन कमांडर जिसका नाम है वलीद बिन अब्दुल मलिक, इनकी हुकूमत 705 से लेके 715 तक जाती है। तो इनके दौरे हुकूमत में जो है वो 3 अटैक हुए हैं जी। जो पहला अटैक है वो 711 एडी के अंदर जो है वो हुआ है मूसा बिन नुसैर की क़यादत में, और इनके साथ एक गुलाम थे जी तारिक बिन जियाद, ये उंदलस को जो है वो फतह करने जाते हैं। तो मूसा बिन नुसैर इसका आंसर है जी। उसके बाद अगर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखें तो मोहम्मद बिन कासिम ये हजाज बिन यूसुफ के भतीजे हैं। इन्होंने 712 के अंदर जो है वो सिंध को फतह किया है जी। और इसके अलावा इनकी और भी डिटेल है। उसके बाद अगर हम खालिद बिन वलीद के बारे में देखें तो ये मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ। और तारिक बिन जियाद ये वही है जी जो मूसा बिन नसीर का क्या था जी, गुलाम था, और ये बर्बर ट्राइब से जो है वो ताल्लुक रखता है। तो देखिए उसने कितना कंफ्यूजिंग जो है वो एमसीक्यूज बनाया है कि मूसा बिन नसैर का भी नाम डाल दिया है और तारिक बिन जियाद का भी नाम डाल दिया है। ये दोनों जो है इनको दोनों को जो है वो फाते उंदलस या फाते स्पेन कहा जाता है, लेकिन जो कमांडर होता है नाम उसका ही लिया जाता है। इस वजह से मूसा बिन नुसैर यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट आंसर है जी। उसके बाद 11वें नंबर पे है किस सहाबी की गवाही को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 के बराबर करार दिया है। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन डी यानी कि दाल, हजरत खुजैमा बिन साबित। इनकी गवाही को जो है वो 2 गवाहियों के बराबर जो है वो करार दिया है। बेसिकली जब जंग यमामा हुई तो 700 जो थे वो मैंने आपको बताया कि हाफिज कुरान शहीद हो गए। तो फिर हजरत
खुजैमा जो है इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है कुरान जीत की तदवीन के मुतालिक, तो वो मैं आपको मुकम्मल जो है वो स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली जब जंग यमामा हो गई तो हजरत हुजैफा हजरत सॉरी खुजैमा हजरत खुजैमा, बल्कि नहीं, हजरत खुजैमा, हाँ जी, हजरत खुजैमा बिन यमान, हजरत सॉरी हजरत खुजैमा कह रहा हूँ, हजरत हुजैफा बिन यमान ये हजरत अबू बकर सिद्दीक को जो है वो मशवरा देते हैं कि आप जो है ना कुरान को एक किताबी शक्ल में ले आए। हजरत उमर ने भी आपको मशवरा दिया, तो आपने एक 7 रुकनी कमेटी बनाई जिसका जो हेड था वो अभी मैंने आपको बताया है कि जैद बिन साबित को बना दिया गया। और उनके मुतालिक जो है बताया जाता है कि ये सहाबा में बहुत ज्यादा इल्म फराइज के हवाले से बहुत ज्यादा अकाबर सहाबा हैं। तो इनके अंडर एक 7 रुकनी कमेटी बनाई गई जो कि क्या करती थी, जो कि एक कुरान जीत को एक मुकम्मल किताबी शक्ल में दिलाने के लिए एक काम करती थी। अब उसका मेथड क्या था जी? उसका मेथड ये था कि वो बंदा जिसके पास कोई हदीस, जिसके पास कोई आयत लिखी गई है, वो लेकर आए, साथ में 2 गवाह लेकर आए, और उसके बारे में ये भी हो कि उन 2 गवाहों ने इसको ये आयत लिखते हुए देखा है और इसकी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तस्दीक की है कि ये जो आयत है ये ठीक है। और उसके बाद ये 7 रुकनी कमेटी जो है वो इसकी तस्दीक करती और फिर इसको जो है वो कुरान मजीद के अंदर ऐड किया जाता, यानी किताबी शक्ल में जो है वो उसको दिया जाता। लेकिन 2 जगह पे मसला आ गया। एक था मसला सूरत अहजाब का। सूरत अहजाब की जो आयत नंबर 23 थी उसका सिर्फ और सिर्फ एक गवाह मौजूद था। दूसरे नंबर पे सूरत तौबा थी, उसकी आयत नंबर 128 और 29 का मसला था, लेकिन वो मसला बाद में सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन सूरत अहजाब का ये जो मसला था आयत नंबर 23 का, इसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि इसका गवाह एक था, लेकिन अब रिक्वायरमेंट के मुताबिक 2 गवाह होने चाहिए थे। तो हजरत ये जो खुजैमा बिन साबित है इनके बारे में आता है कि इनको जू शहादतैन कहा जाता है, यानी इनकी जो गवाही है वो 2 गवाहों के बराबर मानी जाती है। बेसिकली एक दफा क्या हुआ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से ऊंट खरीदा, वो बाद में मुकर गया, वहां पे कोई उस वक्त ना मौजूद नहीं था। तो फिर इन्होंने गवाही दी, इन्होंने कहा कि आप सादको अमीन है, मैं गवाही देता हूं कि ये ऊंट आपने इस यहूदी से खरीदा है। तब हजूर ने जो है वो इनको टाइटल दिया जू शहादतैन का, यानी इनकी शहादत जो है वो 2 शहादतों के बराबर होगी, जिनका नाम है जी हजरत खुजैमा बिन साबित। तो इनकी गवाही को 2 गवाहियों के बराबर माना जाता है। तो इस तरह सूरत अहजाब की आयत नंबर 23 का वो मसला भी सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 12, वासिल बिन अता किस मजहबी मुक्तबा फिक्र का बानी है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर है जी अशारा, ये इस मजहबी किताब का क्या है जी? बानी है जी। उसके बाद 13 पे है, हज के मौका पर शैतान को कंकरियां मारने को क्या कहते हैं जी? तो शैतान को कंकरियां मारने को रमी कहा जाता है जी। ऑप्शन जीम, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। उसके बाद अगर हम सही के बारे में देखें तो सही बेसिकली जो 7 चक्कर लगाए जाते हैं सफा से मरवा और मरवा से सफा, जो है जो 7 चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है जी? सही करना कहा जाता है। उसके बाद अगर हम 14th नंबर पे देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम क्या है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम है जी अब्दुल्ला। बेसिकली जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो इनका नाम था अब्दुल काबा। जब मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया है, तो जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो हजूर ने इनको जो है वो नाम दिया अब्दुल्ला का। उसके बाद 15th नंबर पे है जी हमारे पास, जंगे खंदक कब हुई? तो जंगे खंदक जो है जिसको गजवा अहजाब भी कहा जाता है, क्योंकि खंदक इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जो है वो एक खंदक खोदी गई और ये खंदक खोदने का मशवरा हजरत सुलेमान फारसी ने दिया था। ये खंदक जो है वो ये जो जंगे खंदक है ये 5 हिजरी को जो है वो बेसिकली हुई है। तो आपको 2 हिजरी से लेके 9 हिजरी तक जो तमाम मामलात हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि 2 हिजरी को गजवा बदर हुई है, उसके अलावा 3 हिजरी को गजवा ओहद हुई है, 4 हिजरी को गजवा रजी हुआ है, 5 हिजरी को जो है वो गजवा खंदक या गजवा अहजाब इसको बोलते हैं वो हुई है, 6 हिजरी को सुलह हुदैबिया हुआ है, 7 हिजरी को गजवा खैबर, 8 हिजरी को फतेह मक्का और 9 हिजरी को गजवा तबूक हुई है जी। उसके बाद 16th नंबर है जी, जुन्नौरैन का खिताब किसे दिया जाता है?
तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद नहीं है। हजरत उस्मान गनी, ऑप्शन दाल इसका आंसर है कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन हजरत उस्मान गनी को जो है वो जुन्नूरैन कहा जाता है। बेसिकली जुन्नूरैन का मतलब है दो नूरों वाला, क्योंकि हजूर की दो बेटियां इनके निकाह में थी। पहली हजूर की बेटी का नाम है हजरत रुकैया, उनसे हजरत उस्मान की शादी होती है, लेकिन गजवा बदर के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। तो फिर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूसरी बेटी जिनका नाम है हजरत उम्मे कलसूम, उनको भी हजरत उस्मान गनी के निकाह में दे देते हैं। तो हजूर के दो नूर इनके घर में थे, इस वजह से इनको जुन्नूरैन कहा जाता है जी। उसके बाद 17th नंबर पे है जी हमारे पास, ऐलान नबूवत के कितने अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना फरमाई। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत होता है जी 610 एडी में। इसको बोलते हैं जी फर्स्ट नबवी। और 610 एडी के 13 साल बाद जो है वो हजूर का क्या होता है जी, हजूर हिजरत मदीना करते हैं 622 एडी को। तो ये तकरीबन 13 साल बनते हैं। अगर आप 10 एडी को बीच में काउंट करें 622 एडी तक, तो ये 13 साल बनते हैं। तो हजूर ने जो है वो नबूवत के 13 साल बाद जो है वो क्या किया था जी, आपने हिजरत मदीना की है। उसके बाद है जी 18वें नंबर पे कि खुलफाए राशिदीन का दौरानिया कितना है जी। तो ऑप्शन जीम इसका आंसर है 30 साल। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 632 एडी में हजूर का विसाल होता है, और 632 एडी से लेके 661 एडी तक जो है ये खुलफाए राशिदीन का अरसा जाता है। और अगर हम हिजरी में देखें तो 11 हिजरी से लेके ये तकरीबन जो है वो 40 हिजरी तक जाता है। अगर आप 11 हिजरी को बीच में काउंट करें, क्योंकि ये जमातुल 13 रबीउल अव्वल को हजरत जो अबू बकर सिद्दीक है वो खलीफा बनते हैं, तो ये तकरीबन 30 साल का अरसा बनता है। उसके बाद 19th नंबर पे है जी हमारे पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मरतबा हज किया है। तो आपने एक मरतबा जो है वो हज किया है। उसके बाद 20वें नंबर पे है कि फतह मक्का में कितने सहाबा शरीक थे। तो अभी फतह मक्का का मैंने आपको पसे मंजर बताया है, तो इसमें 10,000 जो थे वो सहाबा जो थे वो उन्होंने शिरकत की थी। 10,000 जो सहाबा थे वो मौजूद थे। तो यहाँ तक जी पेपर है। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर के हवाले से, वन पेपर के रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जी। जब ये वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी यूट्यूब के ऊपर आपको, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।